सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया नंबर 1 कंपनी ऑफ रिटेल सेक्टर। ठीक है, स्पेसिफिकली रिटेल सेक्टर में इस कंपनी का बिजनेस चलता है, बट पूरे रिटेल स्पेस में इसके ऊपर कोई भी कंपनी नहीं है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं डीमार्ट कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, बट कंपनी जैसा परफॉर्म करना चाहिए वैसा कर नहीं पा रही। इन्वेस्टर थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं, बट वैसे हम उस कंपनियों के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अभी अगर आप बात करते हो डीमार्ट कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो 3,980 रुपये हमें इस कंपनी की देखो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड बात करी जाए इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, हमें आज ही के दिन मोर देन 3.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। सो देखा जाए फ्राइडे के दिन जब इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, और पूरे इंडियन मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो हमें काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा था। अगर आप बात करते हो निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की, मार्केट में 1.5-2% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। एंड डीमार्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर भी यहाँ पे हमें तेज़ी ऑब्वियसली देखने को मिल ही रही थी। एंड निफ्टी 50 के ऊपर भी हम आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करने वाले, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले, जो कि डीमार्ट कंपनी से रिलेटेड है एंड आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। एंड स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अभी अगर आप देखते हो पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस के बारे में डीमार्ट के, तो 13.5 से 14% की तेज़ी हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रही थी। अगर आप बात करते हो कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, तो 2% की यहाँ पे हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली। अगर आप बात करते हो कंपनी के स्टॉक प्राइस के एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो रफली अराउंड 16% से भी ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। आप कहोगे सर पिछले एक ही महीने में इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में नाना करते हुए 14% की तेज़ी आ गई, बट पूरा साल की बात करते हैं तो 16% के रिटर्न, ये तो कुछ खास रिटर्न तो नहीं हुए ना। तो देखो कंपनी के जो रिजल्ट्स वो कंटिन्यूस बेसिस पे हमें तगड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं। चाहे अगर आप बात करते हो Q4 की, Q3 की, Q2 की या फिर Q1 की, तो चारों के चारों क्वार्टर्स के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा था। एंड इनमें से तीन क्वार्टर्स के अंदर तो कंपनी ने 70 से 80% का भी प्रॉफिट शो करा, जो कि डेफिनेटली भाई इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी तगड़ी बात है। इतना तगड़ा रेवेन्यू होने के बावजूद, इतना तगड़ा प्रॉफिट होने के बावजूद भी इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें एज सच जिस लेवल की तेज़ी होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिले। बट देखो एक और बात यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मार्केट भी पिछले एक साल से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मान लो जिस दिन हमें मार्केट में थोड़ी सी भी मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता है, ये कंपनी मार्केट में पंप हो जाती है। ठीक है, 2017 के अराउंड ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी, 2023 चल रहा है, लगभग 5.5 साल हो चुके कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हुए। एंड 5.5 साल के अंदर कंपनी ने रिटर्न्स कितने कमा के दिए, नाना करते हुए 550% के भाई, जो कि भाई अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स। आप इसे दोस्तों ज़रूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो न्यूज़ क्या कुछ सामने निकल के आ रही है। सो अभी अगर आप देखते हो तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे मिंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखा जाए डीमार्ट कंपनी, ठीक है, डीमार्ट कंपनी को मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स यहाँ पे कंपनी को बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 16% के अपसाइड पोटेंशियल वो यहाँ पे कंपनी के अंदर हमें एक्सपेक्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उन्होंने कुछ 4-5 यहाँ पे पॉइंट्स भी शेयर करे, जहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई कंपनी लार्ज कैप है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा ये कहना है कि कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो हमें पिछले एक साल के अंदर कुछ खास परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिली। जो कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस है 5,900 रुपये, उससे अगर आप देखते हो तो कंपनी मोर देन 38% से भी ज़्यादा यहाँ पे हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के अंदर यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड वन मोर थिंग, हाउएवर दिस इज द पोटेंशियल फॉर अ टर्न अराउंड दिस स्टॉक इज इन दिस स्टॉक्स परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शंस मेड बाय ब्रोकरेज फ्रॉम मोतीलाल Oswal. The brokerage has identified 6 key factors that could potentially drive pullback in this stock directly. ट्रैजेक्टरी। सो देखा जाए अगर आप यहाँ पे बात करते हो क्या कुछ वो 6 पॉइंट्स है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट एडिशन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। देखा जाए इनके जो स्टोर्स है उसके जो ग्रोथ है, उनके अंदर जो कस्टमर्स का फुटफॉल है वो डेफिनेटली हमें काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला। उनके कस्टमर्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कंपनी का गुड कॉस्ट कंट्रोल इन वीक SSG इन्वायरमेंट। तो देखा जाए डिस्पाइट वीक SSG द ब्रोकरेज सेट द कंपनी हैज मैनेज टू प्रोटेक्ट EBITDA मार्जिन अनलाइक अदर रिटेलर। मतलब बाकी रिटेलर्स आपको मालूम हो गया कस्टमर्स बढ़ाने के लिए अपने प्राइजेस को काफ़ी ज़्यादा ही कम कर देते हैं, जिसके कारण वो अपने मार्जिन को गवा बैठते हैं। बट ऐसा हमें डीमार्ट कंपनी के बिजनेसेस के अंदर होते हुए देखने को नहीं मिल रहा। कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंटैक्ट, भाई मार्केट में इनकी पोजीशन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बट ये अपने बिजनेसेस में इंटैक्ट भी है। ऑनलाइन बिजनेस भी है, बट ये अपने बिजनेसेस के अंदर कैश बर्निंग नहीं कर रहे जैसे कि बाकी कंपनियां करती है कैश। क्योंकि देखो कई कंपनियों का बिजनेस बढ़ाना आ जाता है, बट कैश बर्निंग करना वो रोक नहीं पाते, जिनके कारण लॉसेस अल्टीमेटली होते रहते हैं। अल्टीमेटली वो स्टॉक की प्राइस बढ़ ही नहीं पाती है। एंड जो कंपनी का लॉन्ग रन में जो ग्रोथ है वो भी डेफिनेटली हमें काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने को मिलेगा। कंपनी की हेल्दी बैलेंस शीट है, कैश फ्लो भी कंपनी का यहाँ पे हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड बड़े बड़े ब्रोकर्स इसलिए अपग्रेड भी कर रहे बाय करने के लिए।
अभी इन टारगेट्स वगैरह के न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर लिया, ब्रोकर्स ने 5,000 तक के भी टारगेट्स दे रहे। सो सर अभी वैसे मैं स्पेसिफिकली निफ्टी 50 के बारे में आप कह रहे थे, निफ्टी 50 के अंदर के बारे में क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही। तो देखो 1 जुलाई से यहाँ पे जो अपनी HDFC कंपनी है वो उसका यहाँ पे मर्जर होना स्टार्ट हो जाएगा। 13 जुलाई से पहले HDFC कंपनी मार्केट से हमें डिलिस्टेड होते हुए कंप्लीटली देखने को मिल जाएगी। तो देखो निफ्टी 50 में कितने स्टॉक है, 50 स्टॉक है। HDFC भी निफ्टी 50 में आती है, HDFC बैंक भी निफ्टी 50 में आती है। जब HDFC कंपनी मार्केट से डिलिस्टेड हो जाएगी तो निफ्टी 50 में बचेगी 49 स्टॉक से। तो देर आर वेरी मच हाई चांसेस कि जब निफ्टी रिबैलेंसिंग होगी या फिर जब निफ्टी 50 से एक स्टॉक कम हो जाएगा तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि डीमार्ट जैसी कंपनीज हमें निफ्टी 50 के अंदर आते हुए देखने को मिल सकती है। सर बट यहाँ पे देखा जाए हाल ही में एक और बड़ी IT कंपनी का मर्जर हुआ था, द कंपनीज लाइक LTI माइंडट्री, लर्सन एंड टुब्रो इंफोटेक माइंडट्री कंपनी, सर वो भी तो आ सकती है निफ्टी 50 में। तो देखो 50-50% चांसेस है, ना डीमार्ट ज़्यादा बेहतर है ना LTI माइंडट्री कंपनी ज़्यादा बेहतर है। बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ये भी है कि भाई निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो IT कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा है। बट देखा जाए डीमार्ट कंपनी भी आ सकती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द ग्रोथ शोइंग कंपनी है, प्रॉफिट इससे और इसके और भी ज़्यादा तगड़े एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो 50-50% चांसेस है, अभी वो तो हमें बाद में पता चलेगा। बट देर आर वेरी हाई चांस कि डीमार्ट जैसी कंपनीज हमें निफ्टी 50 में ज़रूर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फॉरेन इन्फ्लो कंपनी के अंदर हमें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह किसी का फायदा हो रहा होगा वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।